दोस्तों, एक महिला पहले अपने पति को खाने के अंदर नशीली गोलियां मिलाती है और फिर पहले उसका प्राइवेट पार्ट काटती है, फिर उसकी पूरी बॉडी के 15 टुकड़े कर देती है और फिर उन 15 टुकड़ों को कंक्रीट और सीमेंट के मिक्सर के साथ एक बड़े ड्रम के अंदर जमा देती है। लेकिन कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है? उसके पति की ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से इस महिला को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, हमारी इस चैनल क्राइम कास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज से करीब 10 साल पहले यानी कि साल 2015 में दोस्तों, साल 2015 में यूपी के मेरठ में सौरभ राजपूत अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। सौरभ राजपूत एक अमीर घर से आता था। उसके परिवार वालों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। सौरभ राजपूत एक सीधा साधा और काफी खुश मिजाज प्रकार का लड़का था। वह हमेशा खुद भी हंसता रहता था और लोगों को भी हंसाता रहता था। उस समय सौरभ राजपूत अपनी पढ़ाई कर रहा था और उस समय उसकी उम्र 19 वर्ष रही होगी जब सौरभ की जिंदगी में आई लड़की। दोस्तों, जब सौरभ अपनी पढ़ाई कर ही रहा था कि तभी उसकी जिंदगी में मेरठ की ही रहने वाली एक लड़की आ जाती है। पहले इन दोनों की मुलाकात हुई, फिर इनकी यही मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर समय के साथ प्यार में बदल गई और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए और दोनों ही हर रोज अपने अपने घर वालों से चोरी चुपके कभी गार्डन तो कभी किसी होटल में मिलने लगे और ऐसे ही करीब 5 से 6 महीनों का समय गुजर गया और काफी दिन रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। सौरभ के घर वालों ने मना किया सौरभ को शादी के लिए। इसके बाद सौरभ अपने माता पिता को एक दिन मुस्कान के बारे में बताता है। वो बोलता है कि मैं मुस्कान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन उस समय सौरभ राजपूत के माता पिता उसे इस शादी के लिए साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि मुस्कान राजपूत कास्ट की नहीं थी। इसीलिए उसके माता पिता ने इस शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्कान के घर वालों ने जब अपने माता पिता से अपनी शादी के बारे में बात की तब उसके माता पिता ने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया क्योंकि मुस्कान के माता पिता एक मॉडर्न फैमिली से आते थे और उन्हें इस बात का पता था कि सौरभ के पास अच्छा पैसा है और वह एक अमीर लड़का है, इसीलिए उनकी लड़की को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफी कोशिश कर लेने के बावजूद भी सौरभ राजपूत अपने माता पिता को इस शादी के लिए नहीं मना पाया। लेकिन सौरभ अपनी प्रेमिका मुस्कान से काफी ज्यादा प्यार करता था और वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। इसीलिए दोनों एक ऐसा कदम उठाते हैं जो कि सौरभ राजपूत की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। दोनों ने की घर से भागकर कोर्ट में शादी। हालांकि जब काफी कोशिश कर लेने के बावजूद भी सौरभ राजपूत के घर वाले नहीं माने, तब सौरभ और योगी से तुम्हारा और हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम यहां से चले जाओ और मैं तुम्हें आज अपनी पूरी प्रॉपर्टी से भी बेदखल करता हूं। इसके बाद सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान को लेकर हमेशा के लिए अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है। सौरभ राजपूत रहने लगा एक किराए के मकान में और अपने माता पिता के घर से बाहर निकाल देने के बाद सौरभ राजपूत अपनी पत्नी को लेकर मेरठ के ही इंदिरा नगर में एक किराए के मकान में रहने लगा और वहां पर दोनों अपनी नई नई शादी के हसीन पलों को एंजॉय करने लगे और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हालांकि उसके बाद सौरभ राजपूत ने पास की ही एक कंपनी में नौकरी भी ज्वाइन कर ली ताकि वह मुस्कान की हर एक इच्छा पूरी कर सके और उसे खुश रख सके और दोनों खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे। और ऐसे ही साल 2019 के अंदर मुस्कान प्रेग्नेंट हो जाती है और साल 2019 में ही उन्हें एक छोटी सी बच्ची पीहू पैदा होती है। हालांकि पीहू के पैदा होने के बाद सौरभ के माता पिता फिर से सौरभ के कांटेक्ट में आ गए और वो फिर से सौरभ से बातें करने लगे और उनकी नाराजगी धीरे धीरे दूर होने लगी। लेकिन वो अभी भी मुस्कान को पसंद नहीं करते थे। वो केवल अपनी पोती पीहू और सौरभ राजपूत से ही बातें करते थे। उन्हें मुस्कान की शक्ल देखना भी पसंद नहीं था। सौरभ राजपूत की लगी मर्चेंट नेवी में नौकरी। हालांकि ऐसे ही समय गुजरता गया और साल 2020 में सौरभ राजपूत की अमेरिकन कंपनी के अंदर मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाती है और सौरभ राजपूत बड़े ही उत्साह से उस नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन सौरभ राजपूत इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसका इस नौकरी को ज्वाइन करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी और उसे इस गलती को सुधारने के लिए अपनी जान तक भी गंवानी पड़ेगी।
हालांकि दोस्तों, जब सौरभ राजपूत अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए फॉरेन चला जाता है तब 5 से 6 महीना तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चला। लेकिन 5 से 6 महीना के बाद मुस्कान अपने आप को अकेला महसूस करने लगी और इसी वजह से मुस्कान अपने आप के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसी मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है और उनकी दोस्ती हो जाती है और फिर धीरे धीरे यही दोस्ती अवैध संबंध में बदल जाती है और मुस्कान उस व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में आ जाती है और दोनों सौरभ की गैर हाजिरी में काफी ज्यादा मजे लेने लगते हैं। और एक बार तो मुस्कान अपनी बच्ची पीहू को उसके नाना नानी के पास छोड़कर 1 सप्ताह के लिए अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए भी चली जाती है। लेकिन जब सौरभ राजपूत को यह बात पता चली कि उसकी पत्नी किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने के लिए गई है तो वह तुरंत ही इंडिया वापस आ जाता है और जैसे ही वह इंडिया पहुंचता है तब यह बात पता नहीं कैसे मुस्कान को पता लग जाती है कि सौरभ राजपूत घर लौट रहा है। इसीलिए वह वापस सौरभ राजपूत के घर पहुंचने से पहले ही घर पर पहुंच जाती है। हालांकि घर पहुंचने के बाद जब सौरभ राजपूत ने मुस्कान से कहा कि तुम कहाँ गई हो, तब उसने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। हालांकि सौरभ राजपूत को किसी व्यक्ति से यह बात पहले ही पता चल चुकी थी कि इस मुस्कान किसी व्यक्ति के साथ अवैध रिलेशन में आ गई है। इसीलिए उसने कहा कि तुम क्या किसी पुरुष व्यक्ति के साथ बाहर घूमने गई थी? तब मुस्कान बोलती है कि नहीं, और ऐसे ही उन दोनों की काफी देर तक बहस होती है और दोनों के बीच काफी मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन उस समय मुस्कान जैसे तैसे करके सौरभ को मना लेती है, उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह जिंदगी में ऐसी गलती कभी भी दोबारा नहीं करेगी। हालांकि उस समय सौरभ राजपूत भी उसे माफ कर देता है और सौरभ राजपूत फिर से अपनी नौकरी पर चला जाता है। हालांकि अब मुस्कान को हवस की लत लग चुकी थी, उसके लिए अपने पति से दूर रह पाना पॉसिबल नहीं था और वह इस घटना के करीब 4 से 5 महीने के बाद ही अपनी एक स्कूल के ग्रुप के जरिए 8वीं क्लास से अपने साथ पढ़ने वाले साहिल शुक्ला के साथ कांटेक्ट में आती है। हालांकि साहिल शुक्ला पहले से ही मुस्कान को जानता था। साहिल शुक्ला मुस्कान का पड़ोसी था, वह उसी गली में रहा करता था और ऐसे ही दोनों की बातें होने लगी और फोन पर बातें होते दोनों के बीच अवैध रिलेशन बन गया और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ गए और साहिल शुक्ला सौरभ राजपूत की गैर हाजिरी का भरपूर फायदा उठाता है। और जब रोज रात को पीहू सो जाया करती थी तब साहिल शुक्ला मुस्कान के घर पर आता था और दोनों संबंध बनाया करते थे और काफी ज्यादा मजे लिया करते थे। हालांकि साहिल शुक्ला मुस्कान का पड़ोसी था, इसीलिए किसी को भी ये बात पर शक नहीं हुआ कि उन दोनों के बीच अवैध रिलेशन है और दोनों ऐसे काफी दिनों तक अवैध रिलेशन में रहते हैं। सौरभ राजपूत को पता चला मुस्कान और साहिल के रिलेशन के बारे में। हालांकि काफी दिनों तक तो उन दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल सही चला, लेकिन साल 2023 के अंदर जब सौरभ राजपूत अपने घर पर था तभी वो अचानक मुस्कान के फोन में उसकी ओर साहिल की व्हाट्सएप चैटिंग पढ़ लेता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि मुस्कान साहिल शुक्ला के साथ अवैध रिलेशन में है। हालांकि सौरभ राजपूत यह बात पहले से ही जानता था कि मुस्कान और सौरभ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उन दोनों के बीच अवैध रिलेशन है। और जब उसे ये बात पता चली तो उसने इसके बारे में मुस्कान से पूछा, लेकिन मुस्कान ने उस समय बात टाल दी। हालांकि उसके बाद दोनों की साहिल शुक्ला को लेकर काफी ज्यादा बहस हुई और दोनों के रिश्ते में काफी ज्यादा खटास आ गई और दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली और दोनों अब हर एक छोटी छोटी बात पर झड़क लड़ने लगे और दोनों का जो पहले वाला प्यार था वह तो मानो खत्म ही हो चुका था। और इसके बाद सौरभ राजपूत करीब 2 साल के लिए लंदन चला जाता है। हालांकि लंदन जाने के बाद भी उन दोनों के रिश्ते में काफी खटास रहने लगी। जब सौरभ राजपूत 2 साल के लिए विदेश चला गया, उसके पीछे से मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ काफी मजे से रहने लगी और काफी दिन एंजॉय करने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन सौरभ राजपूत के होते होते यह पॉसिबल नहीं था। हालांकि साहिल शुक्ला एक नशेड़ी प्रकार का व्यक्ति था, वह हमेशा कुछ न कुछ नशा वगैरह करता रहता था और उससे कांटेक्ट में रहकर मुस्कान भी उसके साथ नशा करने लगती है और उसे भी नशे की लत लग जाती है और धीरे धीरे उसे इस कदर तक नशे की लत लग जाती है कि मुस्कान अब नशे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी और दोनों ही नशे की हालत में काफी ज्यादा एंजॉय करते थे, संबंध बनाते थे और इसीलिए दोनों अब एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे।
जिससे कि इन दोनों ने शादी करने की सोची। इसीलिए मुस्कान ने सोचा कि वह अपने पति सौरभ राजपूत से तलाक ले लेगी और उसके बाद ये दोनों शादी कर लेंगे। हालांकि सौरभ और मुस्कान के बीच पिछले काफी दिनों से साहिल शुक्ला को लेकर अनबन चल ही रही थी, जिससे कि उनके रिश्ते काफी हद तक खराब हो चुके थे। इसीलिए मुस्कान ने सोचा कि सौरभ राजपूत उसे तुरंत ही तलाक दे देगा। लेकिन जब मुस्कान ने सौरभ राजपूत से तलाक लेने की बात की, तब उसने साफ साफ मना कर दिया और उसने तलाक देने से मना कर दिया। और जब ये बात मुस्कान ने अपने प्रेमी को बताई, तब उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वह उसे ना तो नशा कराएगा और ना ही उससे बातें करेगा। अगर उसे नशा करना है और उससे बातें करनी है तो पहले उसे अपने पति को रास्ते से हटाना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्कान नशे की काफ़ी एडिक्टेड हो चुकी थी, इसीलिए वह उसकी बातों में आकर अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाती है और ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट योजना बनाते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता कि इसके बाद ये दोनों मिलकर एक ऐसा बेहतरीन प्लान बनाते हैं सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने का। इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा और इस प्लान को अंजाम देने के लिए ये दोनों ही 22 फरवरी 2025 को बाजार जाते हैं और वहां से एक बड़ा मांस काटने वाला चाकू खरीद कर लाते हैं ताकि उसे चाकू से वो सौरभ राजपूत का मर्डर कर सके। दोस्तों, इसके बाद 24 फरवरी 2025 को सौरभ राजपूत वापस इंडिया आ जाता है, क्योंकि 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे था। और पिछले काफी दिनों से मुस्कान और सौरभ राजपूत के रिलेशन काफी हद तक खराब हो चुके थे। इसीलिए उसने सोचा कि अगर वह जन्मदिन सेलिब्रेट करने इंडिया आएगा तो मुस्कान खुश हो जाएगी और उनके बीच की दूरियां कम हो जाएंगे। इसी वजह से वह इंडिया आ जाता है। लेकिन उसे यह बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसका इंडिया आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और यही गलती अब उसे अपनी जान देकर सही करनी होगी। जब सौरभ राजपूत इंडिया आ गया, तब 25 फरवरी 2025 को मुस्कान सौरभ राजपूत को कहती है कि उसे काफी स्ट्रेस है और उसके सर में भी दर्द है। इसीलिए वह उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए और सौरभ राजपूत उस समय मुस्कान की बात मान जाता है और वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर मुस्कान का चेकअप करता है और मुस्कान को कुछ नींद की गोलियां देता है, जिससे कि मुस्कान का स्ट्रेस कम हो। इसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। हालांकि यह महज मुस्कान का सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने का प्लान था। इसके बाद सौरभ राजपूत ने 28 फरवरी को अपनी बेटी का और 25 फरवरी को अपनी पत्नी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया और उसने एक अच्छा प्रोग्राम भी रखा और उसने काफी ज्यादा एंजॉय किया। हालांकि 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक मुस्कान ने एक दिन भी नशे का सेवन नहीं किया था, जिससे मुस्कान को काफी ज्यादा डर होने लगी और उसने अपने प्रेमी को फोन किया और उससे कहा कि उसे नशा करवाए। लेकिन उसके प्रेमी ने कहा कि वह सौरभ राजपूत के यहाँ रहते रहते ना तो उसे नशा करा सकता है और ना ही उससे मिलने के लिए आ सकता है। अगर उसे नशा करना है तो पहले उसे सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। हालांकि मुस्कान को ना काफी ज्यादा लत लग गई थी, इसीलिए उसने तुरंत ही सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने के प्लान को पूरे करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद 3 मार्च 2025 की रात को मुस्कान अपने घर पर कोफ्ते बनाती है, क्योंकि कोफ्ते सौरभ राजपूत को काफी ज्यादा पसंद थे और कोफ्तों के अंदर मुस्कान अपनी वो नींद की गोलियां मिला देती है, जो कि वह डॉक्टर के पास से लेकर आई थी। और उन्हीं नींद की गोलियां वाले कोफ्तों को खाने के बाद वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद मुस्कान अपने प्रेमी को फोन करके अपने घर पर बुलाती है और उसका प्रेमी आने के बाद मुस्कान अपने पति के सीने में उस धारदार चाकू से हमला कर देती है, जो कि वो बाजार से लेकर आई थी। और उसके बाद साहिल शुक्ला भी 3 से 4 बार सौरभ राजपूत के सीने पर हमला करता है, जिससे कि सौरभ राजपूत की मौत हो जाती है। सौरभ राजपूत की बॉडी के किया 15 टुकड़े। सौरभ राजपूत की मौत होने के बाद दोनों मिलकर उस बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कूलर ऑन कर दिया ताकि किसी को भी घर के बाहर आवाज ना सुनाई दे, और फिर उस बॉडी को बाथरूम में ले जाकर उन्होंने 15 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद उन्होंने उन 15 टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए बाजार से पहले ही एक ड्रम खरीद लिया था और काफी सारी कंक्रीट भी खरीद ली थी। फिर उन्होंने उस ड्रम के नीचे कंक्रीट डाली और सीमेंट का मिक्सर डाला और फिर उसके ऊपर उन पम्पडीन बॉडी पार्ट्स को डाला और फिर उनके ऊपर भी सीमेंट और कंक्रीट का पेस्ट डाल दिया
और फिर उस ड्रम को अच्छे से बंद कर दिया और ऊपर ढक्कन भी सीमेंट और कंक्रीट से बंद कर दिया ताकि उस डेड बॉडी की बदबू ना आए। और उसके बाद दोनों ने पूरे घर में जितने भी खून के धब्बे मौजूद थे उन्हें ब्लीचिंग पाउडर से साफ कर दिया और उसके बाद दोनों काफी इंजॉय करने लगे और संबंध बनाने लगे। हालांकि ये सब कुछ उन्होंने तब किया जब पीहू पास वाले कमरे में गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि उसे भी उन्होंने नींद की गोलियां खिला दी थीं। मुस्कान और साहिल शुक्ला गए शिमला घूमने। हालांकि इसके बाद 6 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल शुक्ला शिमला घूमने जाने का प्लान बनाते हैं और मुस्कान अपनी बेटी पीहू को उसके नाना के यहाँ छोड़कर आ जाती है, ये बोलकर कि वह सौरभ राजपूत के साथ शिमला घूमने जा रही है। हालांकि इसके बाद मुस्कान अपने पति सौरभ राजपूत का फोन लेकर शिमला चली जाती है और उसके फोन को पहले उन दोनों ने हैंग किया और उसका पासवर्ड तोड़ दिया और फिर उसके फोन से दोनों शिमला के स्टेटस लगाने लगे और मुस्कान सौरभ राजपूत के फोन से रिश्तेदारों से व्हाट्सएप बात पर बातें करने लगी और उनके स्टेटस भी देखने लगी ताकि किसी को भी यह पता ना चले कि सौरभ राजपूत की मौत हो चुकी है। और दोनों शिमला में काफी ज्यादा इंजॉय करने लगे और वहां पर करीब वो दोनों 5 से 6 दिनों तक एक होटल में रहे और वहां पर काफी दिनों तक घूमने के बाद दोनों 17 मार्च को वापस इंडिया आ जाते हैं। मुस्कान ने किया रोते हुए अपनी मां को फोन और जैसे ही वो इंडिया पहुंचे तब 17 मार्च 2023 को करीब सुबह 10 बजे के आसपास मुस्कान अपनी मां को फोन करती है और रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर उसकी मां बोलती है, क्या हुआ तुम्हारा? फिर से सौरभ के साथ कोई झगड़ा हुआ है? तब मुस्कान और जोर से रोने लगती है और बोलती है हाँ। लेकिन जब वह काफी तेज से रोने लगती है तब उसकी मां कहती है कि मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? जिसके बाद वह बोलती है कि मैं घर पर ही आ रही हूं और वहीं पर आकर तुम्हें पूरी बात बताऊंगी। और इतना बोलकर वह फोन कट कर देती है और वह उसी दिन करीब शाम के 4 के आसपास अपने माता पिता के घर पर पहुंचती है और काफी रोने धोने लगती है। मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने किया है अपने पति का मर्डर। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर उसके माता पिता काफी दुखी तरीके से उससे पूछते हैं कि बेटा पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? तब वह रोते हुए बताती है कि सौरभ राजपूत नहीं रहे। ये बात सुनकर उसके माता पिता को थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा कि सही तरीके से बताओ क्या हुआ है। तब मुस्कान बताती है कि जब हम वापस शिमला से इंडिया आए तब करीब 5 से 6 लोगों के साथ सौरभ राजपूत के परिवार वाले आए और उनमें से 2 ने मुझे पकड़ लिया और बाकियों ने मेरी आंखों के सामने सौरभ राजपूत का मर्डर कर दिया। हालांकि यह बात सुनने के बाद मुस्कान के माता पिता को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सौरभ राजपूत के माता पिता ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद मुस्कान की मां ने काफी ज्यादा गुस्से में मुस्कान से कहा कि पूरी बात बताओ, क्या हुआ है, वरना वह पुलिस के पास जाएगी और उसे गिरफ्तार करवा देगी। और पुलिस के पास जाने की धमकी को सुनकर मुस्कान काफी डर गई और वह बताती है कि मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ राजपूत का मर्डर कर दिया है और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। हालांकि यह बात सुनने के बाद मुस्कान के माता पिता के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही निकल गई। इसके बाद मुस्कान के माता पिता तुरंत ही पुलिस को फोन करते हैं और पूरे मामले की जानकारी देते हैं, जिससे कि पुलिस तुरंत मुस्कान के घर पर पहुंचती है। और पुलिस के घर पर पहुंचने के बाद मुस्कान के माता पिता पुलिस को सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पुलिस ने मुस्कान से कढ़ाई से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ और मेरी 5 से 6 दिनों से सौरभ राजपूत से बात भी नहीं हुई है। मुझे केवल इतना पता है कि वह फॉरेन गए हुए हैं। इसके बाद जब मुस्कान अपना मुंह नहीं खोलती है तब पुलिस के द्वारा मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया जाता है और उससे कढ़ाई से पूछताछ की जाती है तो वह अपना सारा अपराध कबूल कर लेता है और वह पुलिस को बताता है कि मैंने और मुस्कान में मिलकर सौरभ राजपूत का पहले मर्डर किया और फिर उसकी बॉडी के 15 करके एक ड्रम के अंदर सीमेंट और कंक्रीट के साथ जमा दिए हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत ही सीमा के घर में मौजूद उस ड्रम के पास पहुंचती है और ड्रम के अंदर छेद करके पुलिस के द्वारा सौरभ राजपूत की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें करीब 5 से 6 दिनों के डिमांड पर चढ़ाया जा रहा है, जिससे कि उन्होंने अपने सारे अपराध भी कबूल कर लिए हैं। और इस पूरे मामले की तय तक पहुंचाने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
और कोर्ट के द्वारा इन्हें क्या सजा सुनाई जाती है मित्रों? ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्यार जब हवस और नशे में बदल जाए तो इंसान क्या से क्या बन जाता है। रिश्तों में धोखा, नशे की लत और लालच का अंजाम क्या हो सकता है, ये इस कहानी से साफ दिखाई देता है। अगर आप ऐसी और रियल क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल क्राइम कास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है कि इस अपराध के लिए मुस्कान और साहिल को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए? फिर मिलते हैं एक और खौफनाक क्राइम केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सजग रहें।